हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर आपका अम्बेडकर क्लासेस पुरैनी में स्वागत करता हूं। तो आज से मैं क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस क्वेश्चन का जवाब मेरे साथ दीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बनता है। तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में जो बनता है ना, क्या क्या बनता है, इसका सही जवाब आपका देना है। तो स्टिग्मा बनता है, स्टाइल बनता है, ओवरी बनता है या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा आपका उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पादप में एम्फीबियन या उभर स्थानीय किससे संबंधित है। उभर स्थानीय जो है किससे संबंधित है। तो ये आपका इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, ब्रायोफाइटस। क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को जो है एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। तो जलीय जंगली घास जो है आपका क्या होगा, जलकुंभी होगा। जलकुंभी को आप लोग को पता होना चाहिए कि जलकुंभी को है ना बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि है ना वायु परागन किस में नहीं होता है। तो वायु परागन जो किस में नहीं होता है। तो वायु परागन की क्रिया जो होता है सैलेविया में नहीं होता है, सैलेविया में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। तो निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है, आपका सही जवाब होना चाहिए एक लिंगी में, द्विलिंगी में, ए और बी में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका क्या, द्विलिंगी में। क्या होगा, द्विलिंगी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगुनित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है। आगुनित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है। तो इसका ऑप्शन है आवृतबीजी में, अनावर्तबीजी में, फफूंदी में, शैवाल में। तो चलिए इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा आपका अनावर्त बीजी है ना, अनावर्त बीजी पौधे में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं होता। तो इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। तो उसका ऑप्शन है प्रकंद, चूसक, शाख या चल बीजाणु। तो इसका सही जवाब होगा आपका चल बीजाणु, चल बीजाणु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा फल कुट फल है। तो इनमें से कौन सा फल कुट फल है। तो ऑप्शन ए आम, बी नींबू, सी धान, डी सेब। तो इसका सही जवाब होगा आपका है ना सेब जो है आपका क्या है, कुट फल है। सेब को आप क्या कर सकते हैं, सत्य फल भी कहते हैं या आभासी फल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है भ्रूणपोष का क्या कार्य है। तो भ्रूणपोष का कार्य क्या है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए भ्रूण बनना, भ्रूण को पोषण देना, लिंग का निर्धारण करना, इनमें से सभी। तो भ्रूणपोष का कार्य जो होता है आपका भ्रूण को क्या करना, पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजाति में बीज उत्पादन आसंग जनन द्वारा होता है। तो आसंग जनन द्वारा होता है, किस में होता है, ये इसका सही जवाब देना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एस्ट्रेसिया एवं घास में, सरसों में, साइट्रस एवं आम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका है ना एस्ट्रेसिया एवं घास में, है ना एस्ट्रेसिया एवं घास में। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है, भ्रूणपोष क्या होता है। तो भ्रूणपोष क्या होता है, ऑप्शन है ये द्विगुणित होता है, अगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका है ना भ्रूणपोष जो होता है आपका क्या होता है, त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष जो होता है आपका क्या होता है, त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बीज चोल का निर्माण होता है। तो बीज चोल का निर्माण जो होता है ऑप्शन है पेरिक्रॉप से, एपिक्रॉप से, बीजांड कवक से, है ना न्यूक्लियस से। तो इसका सही जवाब आपका होगा है ना, इसका सही जवाब आपका होगा क्या, पेरिक्रॉप से। क्या होता है, पेरिक्रॉप से होता है, पेरिक्रॉप से होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल क्या कौन है। तो इसका सही जवाब आप ऑप्शन है आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक। तो इसका सही जवाब होगा आपका है ना, इसका सही जवाब होगा आपका क्या, मूंगफली होगा। क्या होगा, मूंगफली होगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वायु परागन सामान्यता पाया जाता है। तो वायु परागन जो होता है सामान्यता किस में पाया जाता है। तो वायु परागन आपको सही जवाब देना है इसका। तो सही जवाब चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में कह रहा है क्या है ना, ऑप्शन कह रहा है क्या कि पहला है ना लिली में, घास में, ऑर्किड्स में, है ना लेग्यूम्स में। तो इसका सही जवाब होगा आपका है ना, इसका सही जवाब होगा आपका इसका सही जवाब होगा आपका घास में। क्या होगा, घास में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? ऑप्शन ए जलकुंभी, बी कमल, सी हाइड्रिला और डी ऑप्शन हो गया बी और सी दोनों में। तो इसमें इसका सही जवाब होगा आपका जलकुंभी में। किसमें होता है? जलकुंभी में होता है, जलकुंभी में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है? तो ऑप्शन ए प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, सी क्या कर रहा है सहायक कोशिका, डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा द्वितीय केंद्रक। क्या होगा? द्वितीय केंद्रक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी है? निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी है? तो आपका ऑप्शन ए है सरसों, बी गुड़हल और सी है आपका पपीता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा आपका क्या? पपीता। पपीता होगा। क्या होगा? पपीता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो ये किस फल का बीज चोल खाया जाता है? इसका ऑप्शन जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो सभी, है ना, सभी का जो है आने का मतलब जायफल और लीची, शरीफा सभी का जो है बीज चोल खाया जाता है, खाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, है ना, परागण मुख्यतः होता है, परागण मुख्यतः होता है जो ऑप्शन ए स्पायरोफाइट होता है, युग्मक होता है, नर युग्मक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका नर युग्मक होता है। परागण जो होता है, परागण जो होता है मुख्यतः क्या होता है? नर युग्मक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राग भीति होता है, प्राग भीति जो होता है, तो प्राग भीति जो होता है आपका क्या होता है? द्विस्तरीय होता है। क्या होता है? द्विस्तरीय होता है। अगला बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, है ना, परागण हो सकते हैं, परागण हो सकते हैं। तो परागण जो होता है ना, परागण जो होता है इसका सही जवाब एलर्जी कारक होता है, एलर्जी कारक होता है। अगला वायु प्रागित पुष्प, वायु प्रागित पुष्प सामान्यता होते हैं। वायु प्रागित पुष्प जो होता है सामान्यता कैसा होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, इसका सही जवाब होगा आपका क्या? आकर्षक भी होता है, रंगीन भी होता है और इसके बाद में क्या बताएंगे? छोटे भी होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, वायु प्रागित पुष्प जो होता है रंगीन और क्या होता है? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली नामक परागण जो होता है किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली नामक परागण जो होता है आपका हवा के द्वारा होता है, यानी हवा के द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एंटीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एंटीमोफिली नामक परागण जो होता है किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका कीड़ा के द्वारा। क्या होता है? कीड़ा के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को आप क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब होगा टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का एक फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, और इसका सही जवाब होगा आपका पीईजी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या, कमल में परागण होता है, तो कमल में परागण जो होता है जल के द्वारा होता है। कमल में परागण जो होता है वो जल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो कहता है पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, इसका सही जवाब होगा आपका क्या कहलाएगा, है ना, इसका सही जवाब आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका होगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है ना, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पुष्प बंद रहते हैं, तो पुष्प जो है किस में बंद रहता है? तो पुष्प जो होता है आपका क्या होता है? किल्सस्टोगमी, है ना, किल्सस्टोगमी में क्या होता है? बंद होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, इसका सही जवाब होगा आपका ऑक्रीगोनियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सामान्य आवृतबीजी भ्रूणपोष होते हैं। सामान्य आवृतबीजी भ्रूणपोष जो होते हैं आपका क्या होते हैं? सात कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? सात कोशिकीय होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका फ्यूनिकल कहलाता है। बीजांड का ये क्या कहलाता है? तो फ्यूनिकल कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है। तो निषेचन के पश्चात जो बीजांड जो होता है वो क्या होता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिषेक जनन समानता मिलता है, तो अनिषेक जनन जो होता है समानता किसमें मिलता है? तो अंगूर में मिलता है। किसमें मिलता है? अंगूर में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि
आर्थोट्रोपस आर्थोट्रोपस बीजांड द्वारा तथा निभाग होता है। तो निभाग होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, इसका सही जवाब होगा बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, है ना, बीजांड वृत्त से क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। बीजांड वृत्त से क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। कहाँ पे होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका स्टीवर्ड्स, है ना, स्टीवर्ड ने किया था, स्टीवर्ड ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रारूपिक, है ना, आवृतबीजी भ्रूण कोश प्राय होते हैं। तो एक प्रारूपिक आवृतबीज भ्रूण प्राय होते हैं, तो ये कैसा होता है, तो आपका इसका सही जवाब होना, है ना, 7 कोशिकीय होता है। क्या होता है, 7 कोशिकीय होता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर कह रहा है कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान का जनक है। तो भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, पी माहेश्वरी। अगला अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोली एम्ब्रियोनी, है ना, एम्ब्रियोनी पाई जाती है, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, बी सिटस में क्या पाया जाता है, सिटस में पाया जाता है, सिटस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो, है ना, कहलाता है, तो जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, युक्तांडपी कहलाता है, युक्तांडपी कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनावृत बीजों में, है ना, द्विनिषेचन की खोज की थी। अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, नासवर सचिन, है ना, नासवर सचिन ने किया था, नासवर सचिन ने किया था। अगला घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है, घोंघे द्वारा परागण जो होता है क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, मेलिकोफिली कहलाता है, मेलिकोफिली कहलाता है। अगला निषेचन की खोज किसने की, है ना, तो निषेचन का खोज जो था, है ना, किसने किया था, स्टार्सबर्गर ने किया था, स्टार्सबर्गर ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से जो आपका क्या बनता है, तो इसका सही जवाब होगा गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्राग नलिका का बीजाणु द्वारा से बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है, तो इसका क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, इसका सही जवाब होगा आपका, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा आपका क्या, तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा पोरोगेमी। क्या होगा, पोरोगेमी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। तो पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण जो होता है किसके विभाजन से होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका, और इसका सही जवाब होगा आपका जनन कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा था, जनन कोशिका के द्वारा, जनन कोशिका के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सी अंग भाग लेता है, तो कौन सा अंग भाग लेता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका फूल होगा। क्या होगा, फूल होगा। चलिए नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एवं लास्ट कह रहा क्या कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, तो आंसर में बताइए, 4 प्रकार के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।